राज्य में आज से एसआईआर का दूसरा सत्र शुरू हुआ है। बीएलओ घर घर जाकर वोटरों को एन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध करा रहे हैं। रांची में भी यह प्रक्रिया 29 जुलाई तक चलेगी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार जिन मतदाताओं की मैपिंग हुई है वे एन्यूमरेशन फॉर्म में हस्ताक्षर कर उसे बीएलओ को सौंपेंगे। 5 अगस्त को मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन होगा। एसआईआर की प्रक्रिया के बाद 7 अक्टूबर को अंतिम रूप से मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। राज्य भर में एसआईआर यानी गहन पुनर्निरीक्षण किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज यानी 30 जून से 29 जुलाई तक सभी बीएलओ घर में जाकर इसकी जांच करेंगे। इसी कड़ी में आज हमारे साथ प्रवीण लकड़ा जी है जो यहाँ पर बीएलओ सुपरवाइज़र हैं। इनसे हम जानेंगे कि ये 30 जून से 29 जुलाई तक कैसे कैसे कार्यक्रम को निष्पादन किया जाएगा और भी इनसे जुड़ी सारी जानकारी हम इनसे जानेंगे। मैं प्रवीण लकड़ा यहाँ बूथ नंबर 221 से 232 तक का सुपरवाइज़र हूँ और आज से ईएफ बांटा जाना है इन्यूमरेशन फॉर्म, और जिसके संबंध में यहाँ मीटिंग भी बुलाई गई है। और इस तरह का मीटिंग यहीं नहीं पूरे ज़िले में चल रहा है, पूरे राज्य भर में चल रहा है। तो यहाँ जो हो रही है उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ आज सर से संबंधित निर्धारित कार्यक्रम जो भी हैं उसके बारे में सबको जानकारी दी गई, और इनोवेशन फेज है उसकी गतिविधि की जानकारी दी गई ताकि गणना चरण के दौरान सभी मतदाताओं के पास पहुंचा जा सके और कार्य समय से पूरा हो सके। एएसडीडी सूची के महत्व और उसे तैयार करने संबंधी जानकारी दी गई, और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त लीफलेट्स में अंकित सूचना सभी उपस्थित सदस्यों को पढ़कर सुनाया गया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त पोस्टर्स में अंकित सूचना को सभी उपस्थित सदस्यों को पढ़कर सुनाया गया, और नए मतदाता के पंजीकरण हेतु आवेदन प्राप्त करने के लिए और उसके संबंध में क्या करना है नहीं करना है उसके संबंध में विचार विमर्श किया गया। इस तरह से यहाँ आज हम लोग इतना ही काम किए, और जब सभी लोग फील्ड में जाएंगे फॉर्म बांटने और फॉर्म को वापस लेने, तब फिर वो और काम आगे पकड़ेगा, जोर पकड़ेगा। जो लोग हैं उनको किस तरह के दस्तावेज चाहिए या फिर दस्तावेज चाहिए या नहीं, इन सब के बारे में आप कुछ बता पाते तो? दस्तावेज देखिए उसमें है 11 तरह के दस्तावेज हैं, जैसे उनका एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है इत्यादि, वो सब लिया जाएगा। वो पूरा याद तो नहीं है लेकिन 11 किस्म का सर्टिफिकेट है जिसको सभी बीएलओ जब घूमेंगे तो वो अपने पास रखेंगे और उनको दिखाकर बोलेंगे कि ये आपके साथ एप्लीकेबल है, आप इसको दीजिए। अच्छा, तो अभी हम जैसा कि आपने बताया कि 2 फॉर्म उनको दिए जाएंगे, मतलब जो बीएलओ होंगे उनको उनके पास 2 फॉर्म होगी, एक फॉर्म वो अपने पास रखेंगे और एक फॉर्म जो भी लोग हैं उनको दे देंगे। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या वो फॉर्म किस फॉर्म को देंगे, क्या करेंगे, वो सारी चीज़ें। देखिए ये फॉर्म होगा, एक ही तरह का फॉर्म होगा लेकिन वो 2 प्रति में होगा। एक प्रति बीएलओ अपने पास रख लेंगे और एक भरवा करके वापस ले लेंगे और उसको वे लोग ऑफिस में जमा करेंगे, और अपने पास भविष्य में किसी तरह की दिक्कत ना हो, कार्यवाही में आसानी हो, मान लिया किसी तरह का कोई और पूछताछ होता है कि ये खो गया, ये नहीं मिल रहा है, तो ये लोग दिखा सकेंगे, बता सकेंगे, सही जवाब दे सकेंगे। इसलिए 2 तरह का कॉपी में देना है। जैसा कि बताया जा रहा है कि ये प्रक्रिया अभी 29 जुलाई तक ही चलेगी, तो इसके बाद भी ये टाइमलाइन एक्सपेंड हो सकता है या फिर ये यहीं तक ही रहेगी? आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे, और इस 29 जुलाई के बाद कैसी प्रक्रिया चलेंगी उसके बारे में भी थोड़ा सा प्रकाश डाल पाते तो? जैसा कि आदेश है, ऊपर से निर्देश है, 29 जुलाई तक ये अभी घर घर जा कर के फॉर्म बांटना है। हमको 29 जुलाई तक हर हाल में करना ही है, और अगर मान लिया नहीं हो पाता है तो विभाग का जैसा आदेश होगा वैसा करेंगे। इसके बाद क्या मतलब प्रोसीजर है, कुछ उसमें अगर आप प्रकाश डाल पाते थोड़ी बात? उसको याद तो नहीं, देखना पड़ेगा। जैसा कि आपने प्रवीण जी से सुना कि अभी 29 जुलाई तक क्या क्या प्रोसीजर होने वाले हैं और आपको क्या क्या चीज़ें उनको जो बीएलओ आपके घर जाते हैं उनको देनी होगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने भी सबों से अपील की है कि आप बीएलओ का पूरी तरह से सहयोग करें। सहयोगी सौरभ के साथ मैं सूरज कुमार, डीडी न्यूज़ झारखंड।